अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी दामन का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन। इसके लिए मैंने जो पेस्टिंग पेपर ली है, इसकी चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई आपने उतनी ही लेनी है जितना आपका दामन खुला होगा। ठीक है, पेस्टिंग पेपर को हमने फोल्ड कर लेना है और इस तरह से 1 इंच पर हमने बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये मैंने एक लीफ कट करके रखी हुई है। इसकी चौड़ाई 2 इंच और लंबाई इसकी 3.5 इंच है। इससे अब हम अपना डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। लीफ को हमने इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर लेना है और पेस्टिंग पेपर की फोल्डेड साइड से हमने डिज़ाइन जो है वो ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। नीचे से हमने 1 इंच छोड़ के पत्ती को ऊपर हमने इस तरह से सेंटर में रखना है और इसे ड्रॉ कर लेना है। नीचे 1 इंच की लाइन इसीलिए मैंने ड्रॉ की थी ताकि ये हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सीधा ट्रेस हो। अब हमने 8-8 सेंटीमीटर के गैप से इस तरह से पेस्टिंग पेपर पे निशान लगा लेने हैं, नीचे वाली साइड पर भी और ऊपर वाली साइड पर भी। और फिर इन निशानों को मिला के हमने बिल्कुल सीधी लाइनें इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। अब लीफ का जो सेंटर है वो हमने इस लाइन के बिल्कुल ऊपर रखना है इस तरह से और लीफ की शेप ड्रॉ कर लेनी है। मार्किंग आपने बिल्कुल नीट तरीके से करनी है, तभी हमारी जो है कटिंग भी नीट होगी। अब हमने नीचे वाली साइड पत्तियों की आउटलाइन जो है वो 1/2 इंच की इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें, हमारी जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है जैसे हमने इसकी मार्किंग की है। ठीक है, नीचे वाली साइड पर इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हमने पत्तियों की कटिंग करनी है। तो पत्तियों को पहले हमने सेंटर से बिल्कुल बराबर फोल्ड कर लेना है इस तरह से और इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। बहुत ही आसानी के साथ इसकी कटिंग हमारी हो जाएगी। पूरे पैटर्न को हमने इस तरह से कट कर लेना है और फिर इसे हमने दामन पर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो हमने कट कर देना है, सिर्फ सिलाई का मार्जिन रखना है इस तरह से। अब हमने छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं और इस फैब्रिक को हमने ग्लू लगा के फोल्ड कर लेना है। बाहर वाली साइड से हमने फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद पत्तियों के अंदर से भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर देना है, सिर्फ सिलाई का मार्जिन रखना है और ग्लू लगा के हमने इसको भी फोल्ड कर लेना है। ये देखें, इस तरह से हमने बाहर वाली साइड से भी और पत्तियों के अंदर वाली साइड से भी ग्लू लगा के फैब्रिक को जो है फोल्ड कर लेना है। अब हमने फैब्रिक ग्लू लेना है और बाहर वाली साइड पर हमने इस तरह से किनारे किनारे पर ग्लू लगा के जहाँ पे हमने लेस को अटैच कर लेना है। आप चाहें तो इन पत्तियों के दरमियान में भी लेस इस तरह से ग्लू लगा के पेस्ट कर सकती हैं। मैं सिर्फ बाहर वाली साइड पर ही लेस अटैच करूँगी, सेंटर से मैंने पत्तियों को ऐसे ही रखना है। देखिए, इस तरह से हमने बाहर वाली साइड पर लेस को अटैच कर लेना है। अब ये मैंने लिया है ऑर्गेन्जा, इसकी चौड़ाई 8 इंच है और लंबाई हमने अपने दामन के हिसाब से ही लेनी है। जितना खुला आपका दामन है आपने उतना ही ऑर्गेन्जा का ये पीस लेना है। ठीक है, इसे भी हमने ग्लू लगा के दामन पर पेस्ट कर लेना है।
अच्छा, पूरे दामन पर इस तरह से पहले हमने ग्लू लगा लेना है और फिर इसके ऊपर हमने ऑर्गेन्जा को अटैच कर लेना है। इसके बाद आप इस पे आयरन कर लें, लेकिन आयरन कभी भी ऑर्गेन्जा पे तेज गरम नहीं यूज करें, ठीक है। लाइट सी गरम आपने आयरन करनी है ताकि ग्लू अच्छे से ड्राई हो जाए और पेस्ट हो जाए, ठीक है। अब हमने किनारे की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई आपने बिल्कुल आराम आराम से यहाँ पे लगानी है, क्योंकि सिलाई ऊपर वाली साइड पे आएगी, तो टेढ़ी मेढ़ी आपने बिल्कुल भी नहीं लगानी, नीट तरीके से और आराम आराम से आपने सिलाई यहाँ पे लगा लेनी है। बाहर वाली साइड पर मैंने देखें सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमने इन पत्तियों के दरमियान में भी इसी तरह से किनारे की सिलाई लगा लेनी है। पूरे दामन पर हमने अपनी ये सिलाई इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। ये देखें पूरे दामन पर मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब मैंने ये एक पट्टी ली है पेस्टिंग पेपर की, 1/2 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई आपने अपने दामन के हिसाब से ही लेनी है, ठीक है। दोनों साइडों से मैंने 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ के बाकी कट कर लिया था। अब इस फैब्रिक को हमने ग्लू लगा के इस तरह से दोनों साइडों से पेस्ट कर लेना है, ठीक है। फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद अब हमने फैब्रिक ग्लू लेना है और एक साइड पर हमने इस तरह से किनारे किनारे पर लगा लेना है और यहाँ पे हमने लेस को अटैच करना है। लेस अटैच करने के लिए आप हमेशा फैब्रिक ग्लू ही यूज़ करें, क्योंकि ग्लू स्टिक से इतनी नीट तरीके से ये लेस अटैच नहीं होती है। सिलाई लगाते वक्त लेस जो है वो निकल जाती है, लेकिन फैब्रिक ग्लू से जब हम अटैच करते हैं ना लेस, तो सिलाई लगाते वक्त बिल्कुल भी ये नहीं निकलती। पूरी पट्टी पर हमने इस तरह से ये देखें लेस अटैच कर लेनी है। अब हमने इस पट्टी को दामन पर अटैच करना है। दामन की उल्टी साइड हमने ऊपर की तरफ रखनी है और पट्टी की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है, देखें इस तरह से। और हमने लेस के किनारे किनारे पर बिल्कुल टॉप स्टिच इस तरह से लगा लेना है। सिर्फ सिलाई का मार्जिन हमने अंदर दबाना है और पूरे दामन पर हमने इस पट्टी को इस तरह से स्टिच कर लेना है। अब हमने इस पट्टी को फ्रंट साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे भी हमने किनारे की सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से ये देखिए हमारा दामन का जो डिज़ाइन है वो स्टिच हो गया है। आप चाहें तो इस तरह से भी सिंपल रख सकती हैं, इस तरह से भी ये डिज़ाइन अच्छा लगता है, लेकिन मैं पत्तियों के सेंटर में भी डिज़ाइनिंग करूंगी, तो ये डिज़ाइनिंग किस तरह से करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने कलर पेंसिल ले लेनी है, ठीक है, और पत्ती के सेंटर का जो मार्क है वो लगा लेना है। इसके बाद हमने साइडों पर वी की शेप में छोटी छोटी सी तिरछी लाइनें इस तरह से लगा लेनी है। अब हमने इस तरह से फैब्रिक ग्लू के छोटे छोटे से डॉट लगा लेने हैं इन लाइनों के एंड पर, और यहाँ पे हमने इस तरह से सितारे अटैच कर देने हैं। सितारे हमने अच्छे से पेस्ट कर लेने हैं ग्लू लगा के, फिर हमने इनके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। पूरे दामन पर हमने पत्तियों के सेंटर में ये पैटर्न इस तरह से बना लेना है। इस तरह से हमने जो डिज़ाइन ड्रॉ किया है उसके ऊपर ऊपर हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है। सिलाई के लिए मैंने ऑरेंज कलर का धागा यूज़ किया है, जो मैंने लेस लगाई है उसी कलर का, ठीक है। और धागा वही है जिससे हम सिलाई करते हैं कपड़े, और सिंगल धागा ही मैंने यूज़ किया है, ठीक है। आप चाहें तो डबल धागा भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन ऑर्गेन्जा पे नीचे से भी क्योंकि नज़र आता है तो इसलिए डबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सारे दामन पर हमने पत्तियों के दरमियान में अपना ये डिज़ाइन इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही प्यारी लुक इस डिज़ाइन की आई है बनने के बाद। स्टिच करने के बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखें इस डिज़ाइन की फाइनल लुक बनने के बाद इसकी जो लुक बड़ी ही प्यारी आई है। ये डिज़ाइन आप स्लीव पर भी बना सकती हैं। बना हुआ ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगता है। मिलते हैं किसी और नई और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।